ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 30 नवंबर 2023। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चे से कह रहे हैं, तुम्हें रूहानी पंडा बन यात्रा करनी और करानी है। याद की ही अब तुम्हारी यात्रा है। याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। भगवान कह रहे, तुम हो रूहानी पंडे, अर्थात तुम्हारी रूह है पंडा, जो सबको सच्ची यात्रा कराती है। सच्ची यात्रा अर्थात परमात्मा से मिलाने की, खुशी शांति आनंद से मिलाने की। तो इस याद की यात्रा में तत्पर रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा और बन जाओगे तुम शिक्षित। क्योंकि भगवान हमें शिक्षा द्वारा याद की यात्रा करना ही तो सिखा रहे हैं, और शिक्षा दे भी रहे किस माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से, इस मुरली श्रीमत के माध्यम से। और कहते हैं ना, शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है ना। प्रश्न है, निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते हैं, कौन से संस्कार रह जाते हैं? उत्तर, वहाँ नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाते हैं, प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। जिन संस्कारों के आधार पर तुम बच्चे सत्युग में प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ फिर पढ़ाई का व पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। तो कहाँ नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाते हैं? सत्युग में। वहाँ ज्ञान के संस्कार नहीं रहते, प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। जो प्रारब्ध, जो रिवार्ड मिलता है, वो बस हम बस भोगते हैं। ठीक है। और वहाँ पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ता, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं। थक मत जाना हो राही, थक मत जाना, रात की राही। ओम शांति। बाबा पूछ रहे, मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना? हाँ जी बाबा। तो बाबा कहते, तुम हो रूहानी यात्रा। अभी रात के राही हो, अर्थात कलयुग के राही हो, लेकिन तुम तो हो आत्मिक यात्री। और अच्छा, तो बाबा किससे समझाते हैं? परमात्मा किससे बात करेंगे? आत्मा से बात करेंगे ना, कि थक मत जाना। यात्रा पे कई बच्चे थक जाते हैं, अपने जीवन से थक जाते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें थकना नहीं है। तुम जानते हो, पहले स्वीट होम में जाओगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। इस समय तुम हो ब्रह्मापुरी में। इसको पियर घर कहा जाता है। संगम युग है, पियर घर, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ही भगवान हमको अपना बच्चा बनाते हैं ना। फिर तुम बच्चों की प्रारब्ध ही ध्यान में रहती है। प्रारब्ध अनुसार जाकर सुख में जन्म लेते हो, सुख धाम में। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म। तुम जानते हो, प्रारब्ध में हमारी फिर वही एक्ट चलेगी, सत्युक्रियता से फिर हमारी वही एक्ट चलेगी। हाँ, वहाँ ज्ञान नहीं रहता, पुरुषार्थ नहीं। हाँ, प्रारब्ध रहता है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करनी, मेहनत नहीं करनी है। ये तुम्हारी रूहानी यात्रा है। तुम्हारा चीफ पंडा है कौन? शिव बाबा। हमारे चीफ पंडा कौन है? शिव बाबा। और हम सब भी हैं मास्टर पंडित, जो सबको साथ ले जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तीर्थों पे जाते हो, अमरनाथ जाते हो, हरिद्वार जाते हो, साधु आदि संत को भी देखते हो जो गाजे बजाए लेके बैठे रहते हैं सीढ़ियों पर, है ना। और वहाँ पे दान देने की भी परंपरा होती है। कोई आदमी भोजन लेकर बैठा रहता है, सब्जी और रोटी, और कहता है कि माता, दान कितने गरीबों का दान दीजिएगा। तो उस पर पूछा जाता है कितने प्लेट, तो उतने पैसे देते हैं, और आप दान कर दिए, जैसे 100 रुपये आपने दान किया, तो मतलब कि 10 रुपये प्लेट अगर है तो 10 लोगों को वो हाथ में 2 रोटी और सब्जी देता है। तो इस तरह से तीर्थों पे गरीबों को खिलाया जाता है। ये भी एक दान करने की परंपरा है, कि भूखे को भोजन कराओ। तो ये तो हो गया स्थूल रूप से, लेकिन बाबा कहते हैं साधु को उद्धार कैसे करेंगे? ज्ञान से, ज्ञान से। क्योंकि वो लोग भगवान को खोजने के लिए दर दर भटक गए, जीवन संसार को त्याग दिए, लेकिन भगवान तो मिले नहीं। इसीलिए उनका उद्धार करो ज्ञान योग से, उनको सच्चा सच्चा रास्ता बताओ, है ना। बल्कि जिस्मानी यात्रा तो उन्होंने भक्ति मार्ग से शुरू कर दिए, द्वापर से शुरू किए, लेकिन मिला क्या? हम्म टाइम भी बहुत लगता है, लेकिन मिलता तो कुछ नहीं है। और फिर द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर कलाएं और कमती होती जाती है। पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। अव्यभिचारी अर्थात एक की याद, और व्यभिचारी अर्थात अनेकों की याद। तो समझाने वालों की बुद्धि में चलता रहेगा, तभी तो वो समझाएंगे अच्छी रीति। हाँ,
एक बात ब्रह्मांड के बारे में बताती हूँ कि जो ब्रह्मांड है ना, इसको ना शब्द सुनाई नहीं देता है। तो यदि हम ये जीवन में यह कहेंगे कि मुझे दुःख नहीं चाहिए, तो उसको नहीं सुनाई नहीं देगा। तो क्या सुनाई देगा? मुझे दुःख चाहिए, चाहिए। इसीलिए न वर्ड को अपने डिक्शनरी से आज के आज निकाल दो कि मेरे जीवन में सुख नहीं है। हाँ, मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ, मतलब नेगेटिव वर्ड उसको सुनाई नहीं देता है। तो बस हमें उस अनुसार चलना है, क्योंकि ब्रह्मांड से ही तो हम बने हैं, पूरा शरीर हमारा प्रकृति के तत्वों से ही तो बना है। हुँ? इसीलिए सूक्ष्म बातों को समझते चले जाएं, ठीक है। फिर बाबा कह रहे हैं, तुम रूहानी यात्रा पे जाते हो, अपने साथियों को भी ले जाओ, सच्ची सच्ची यात्रा सिखाओ। हाँ, हाँ, रंगून की बात में बाबा ने बोला कि वहाँ पे छमछम तालाब है, जहाँ स्नान करने से परी बन जाते हो। लेकिन स्नान करने से कोई परी नहीं बनता। चाहे तुम गंगा स्नान ही क्यों न कर लो, कार्तिक स्नान ही क्यों न करो, लेकिन उससे कोई परी नहीं बनेंगे। परी बनते हैं ज्ञान योग से। इस ज्ञान से तुम परी बनोगे। ज्ञान योग बल से। और यही है ज्ञान मान सरोवर, जो परमात्मा स्वयं आकर ये सरोवर का निर्माण किए हैं। और ये मुरली ही है वो ज्ञान मान सरोवर, जिसमें जितनी बारी डुबकी लगाओगे उतनी बारी तुम्हारा मन निर्मल, तन निरोगी और धन भरपूर। ठीक है, क्योंकि तन मन अगर मिल गया तो धन तो मिलना ही है। इसीलिए कहते हैं ना, सब्र करो। सब्र में होती है, लेकिन असल में कमजोर सिर्फ वो होते हैं जिनको अपनी ताकत पर विश्वास नहीं होता है। सुना? सब्र सब में होती है, लेकिन वास्तव में कमजोर वह होता है जिसे अपनी ताकत पर, खुद पर विश्वास नहीं होता है। वो सबसे कमजोर है। तो वही कमजोरी की ताकत तो है ये मुरली, जो हमारे अंदर आत्मबल पैदा कर रही है। ठीक है, हमें सच्चा रास्ता बता रही है, हमें सच्चे भगवान से मिला रही है। और प्रजापिता ब्रह्मा है सबके पिता, क्योंकि उनके द्वारा ही भगवान ने हमें चुना है। अब तुम ब्राह्मण प्रैक्टिकल में देखो, प्रजापिता ब्रह्मा की कितनी औलाद है, इसलिए तो उन्हें कहते हैं प्रजापिता। फिर बाबा ने एक बात आज क्लियर किया है, ब्रह्मा के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी है मेरे पास। ब्रह्मा वल्द शिव, तुम शिव के बच्चे हो, भले वल्द लगा हुआ है ब्रह्मा, थ्रू ब्रह्मा है। फिर बाबा कहते हैं कि मैं तो तुम्हें समझाता रहता हूँ, पर तो योग नहीं है, कायदे पर नहीं चलते तो तकदीर नहीं बनती। अगर बाबा पूछे कि इस हालत में तुम्हारा पद क्या होगा, तो तुम्हारा दिल गवाही देगा कि मैं कितनी सर्विस करता हूँ, सर्विस पर कहाँ तक चलता हूँ। श्रीमद कहते हैं, मन मन भव, सबको बाबा और वर्षे का परिचय देते रहो, ढिंढोरा पीटते रहो। ये बात भी सच है। चलिए, आपके पास परिचय है, पम्पलेट है, तो वो जरूर लोगों को देकर जाओ, ताकि उनसे सेवाएं हो, है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते माया पर जीत पानी है। हमारा मददगार बाबा है, कितना समझाया जाता है, धारणा करनी चाहिए। बाबा ने समझाया है, धन दिए धन न खूटे। अगर तुम ज्ञान धन दे रहे हो तो वह तुम्हारा वेस्ट न जाए, ये समझना है। और हाँ, सर्विस करेंगे तब बाबा के दिल पर चढ़े। कई आत्मा कहते हैं कि हम सेवा का ही तो फल पा रहे हैं, वही तो, उसी से तो जी रहे हैं, क्योंकि भगवान के दिल पर चढ़ रहे हैं ना। नहीं तो चढ़ना इम्पॉसिबल है। अगर सेवा नहीं करेंगे, स्वयं की सेवा करो। हाँ, हमेशा देखो बातें आती हैं, मन मूंझता है, ऐसा नहीं है, हम सब भी इंसान हैं। किसी बात में मन चेहरा मोहरा थोड़ा बदलता है, लेकिन उसको टिकने मत दो, टिकने मत लो, उल्टा घड़ा बन जाओ। व्यर्थ बातों के लिए उल्टा घड़ा बनो। आया, रहा, थोड़ी देर में हट के मिट गया, मिट गया। लेकिन जनरली लोग क्या कहते हैं, व्यर्थ बातों के लिए सीधा घड़ा, और अच्छी बातों के लिए गुण नहीं दिखाई देता, उसके लिए बन जाता है उल्टा घड़ा। तो उल्टे काम नहीं करो, ठीक है। तो बाबा का प्यार चाहिए तो पहले खुद की सर्विस करो। अपनी सर्विस, अपने आप को हर उस दर्द से बचा के रखो जो कि तुम्हें तकलीफ देता है। और एक बात और, बहुत बड़ी बात कहना चाहूँगी कि यदि आप किसी को कुछ फ्री में देते हो, तो पहली बार तो उसको बहुत अच्छा लगा, अरे वाह, अरे वाह निकलता है मुझसे। दूसरी बार भी देते हो तो उसको लगता है कि अरे वाह, ये व्यक्ति मुझे मानता है, ठीक है। तीसरी बार देते हो तो उसको आप पे भरोसा होने लगता है कि नहीं, ये तो मेरे लिए फिक्स है। चौथी बार दे रहे हो तो अब ना क्या होता है, धीरे धीरे घमंड पैदा होने लगता है, उम्मीद जगने लगती है। और अगर पांचवी बार आप उसको नहीं दे पाए, तब उसके अंदर हीन भावना और गलत सोच चलने लगता है।
तो ये चीज़, ये नेचुरल प्रक्रिया है, इससे बचना है, ठीक है? तो कभी ये ना सोचें कि फलाना मनुष्य ने दिया। जब आप सोचेंगे भगवान ने दिया, तो आपके मन में कभी गलत नहीं आएगा, कोई उम्मीद नहीं जगेगी और ही भगवान से प्रीत बढ़ जाएगी। सुना? तो ये सब है भगवान के प्यार पाने का रहस्य। अब बाबा महामंत्र देते ही, मुझे याद करो तो तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान के नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पर ज्ञान स्नान करना है, प्यार से सर्विस कर बाबा के दिल तख्त पर बैठ जाना है, पुरुषार्थ के समय में अलबेला नहीं बनना है। डिसिप्लिन, बाबा की पलकों पर बैठ कलयुगी दुखधाम से सुखधाम चलना है, इसलिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है, वरना जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवारी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवारी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। तो सदा खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवारी लगी हुई है, इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएंगे उससे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे। खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती है और खुशी में लाती है। इसलिए आप कहो कि हम एवर हैप्पी हुए। ब्रह्मांड वाली बात क्या कहना, मैं हैप्पी नहीं हूँ नहीं बोलना है। हाँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, जहाँ नहीं बोलेंगे तो आपको वही मिलेगा, ठीक है? इसीलिए नहीं शब्द नहीं बोलना है, ठीक है? हम बहुत भाग्यशाली, मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, नहीं बोलना है, ठीक है? तो वही है, जीवन में दिव्य गुणों की फूलों की फुलवारी द्वारा खुशहाली का सदा अनुभव। जो खुद खुश रहेंगे वही तो किसी को बांटेंगे। खुद ही हमारे पास खुशी नहीं है, शांति नहीं है, तो किसी को क्या दे सकते हैं? धन देना आसान है, लेकिन खुशी शांति आनंद का रास्ता बताना, सच्चा रूहानी पंडित से मिला देना, सुप्रीम पिता से मिला देना, कितनी बड़ी सेवा है। स्लोगन, मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो माया की बुदबुदों से डरने के बजाय उनसे खेलते हैं। ये माया की बुदबुदें हैं कि कोई आपको कुछ थोड़ा भी पिंच कर दे। हुँ? ये माया के बुलबुले हैं, इनसे आप हर्ट मत हो। हाँ, कुछ समय फीलिंग होती है, लेकिन फिर आप उनसे वापस निकल जाओ, समझो कि ये तो खेल है। अगर कोई ऐसा न बोलेगा, नहीं करेगा, तो फिर आपकी सहनशीलता की परीक्षा कैसे होगी? हुँ? और आप उसके लिए दुआ करोगे कि बाबा इनकी मति भी बदल जाए, इनके जीवन में भी खुशहाली आ जाए, इनका शरीर भी निरोगी हो जाए, ये भी भगवान से जुड़ जाए। ये है सच्ची सच्ची शुभ भावना, शुभ चिंतक बनना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।